देखो तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं। तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। वाह। हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना। तुम्हें नज़दीक पाकर भाव विह्वल हो गए हैं। कवि आ रहे हैं, नए शायर आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा भी धड़ा है जो कहा जाए जिसे सस्ती लोकप्रियता कहा जाता है। अचानक जल्दी लोकप्रियता पाने के लिए कुछ ऐसे लफ्ज़ों को लाने लगा है जो समाज में स्वीकार्य नहीं हो पाते हैं। जैसे उनके पास कुछ ही शब्द रह गए हैं, स्त्री के कुछ अंग विशेष रह गए, उन्हीं पर वो फोकस होकर रह गया है उनके लिए। मतलब जिंदा रहने का जो पीरियड है इसका वो बहुत कम है। ये आपको मशहूर ज़रूर कर सकती है, लेकिन आप कितने लोग हैं जो ऐसी जिनके व्यूज़ मिलियंस में आते हैं और उनके नाम आपको तो प्रणाम समझना पड़ता है, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। चलते चलते एक मुद्दत से हैं सफ़र में हम, घर में रहकर भी बेघर से। इसी शायरी से फेम हासिल करने वाले अजहर इकबाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये बलिया आए हुए हैं। खुशनसीबी है यहाँ के युवाओं की, खुशनसीबी है यहाँ के यूथ की, साहित्यकारों की, कवियों की, शायरों की, जो ऐसी अजीमोशान शख्सियत आज हम लोगों के बीच में है। उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनके सफ़र के बारे में और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, और उनकी दिल की बातें। वो पहली बार बलिया आए हुए हैं तो वो क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका इस बागियों की ज़मीं पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बलिया आने के बाद आप सबसे मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया जी। और सर, जहाँ तक नए यूथ हैं, बहुत से ऐसे यूथ हैं जो केवल आपको इंस्टाग्राम की स्टोरियों में देखे हैं, रील्स में देखे हैं और शॉर्ट्स में देखे हैं, और आज रूबरू हो रहे हैं। तो उन यूथ के लिए मैं चाहूँगा कि 2 लफ्ज़ों से शुरुआत की जाए बात की। अहमद मुश्ताक का एक शेर है कि नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो ये जो नए लोग हैं जो शायरी की तरफ दिलचस्पी जिनके अंदर पैदा हो रही है, चाहे वो रील्स के ज़रिए हो, चाहे इंस्टाग्राम के ज़रिए हो, लेकिन एक ये खुश आइंद बात है, एक मतलब बहुत आशा पैदा करने वाली बात है कि इस तरफ लोग रुजू कर रहे हैं। वरना एक दौर ये था कि हमें लगता था कि साहित्य और कविता को पढ़ने वाले लोग बचेंगे भी या नहीं, लेकिन अब एक बड़ी तादाद में यूथ आगे आया है और उन्होंने कविता को और साहित्य को संबल दिया है, उनको उसकी तरफ बढ़े हैं। और आज बहुत बड़ी तादाद में जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, युवा लोग हैं, वो अच्छी शायरी भी कर रहे हैं और कविता को अच्छा एक खूबसूरत शब्दों से नवाज रहे हैं। और जैसे आपने आज ये मुकाम हासिल किया है, तो इस मुकाम के पीछे वो कौन सा तप था, वो कौन सी कठिन मेहनत थी जो आज अजहर इकबाल पूरी दुनिया में अपना इकबाल बुलंद किए हुए हैं। देखिए, मुझे हमेशा से महसूस होता है कि पॉपुलैरिटी और शायरी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। शोहरत और शायरी का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो शोहरत बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को भी मिल जाती है जो उसके अहल नहीं होते हैं या जिनको नहीं मिलनी चाहिए। शायरी से ही एक मापदंड है जो आप किसी रचनाकार को अच्छा या बुरा समझ सकते हैं। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरी जो पहचान है वो एक अच्छे शायर के तौर पर, ना कि ये कि एक पॉपुलर चेहरे के तौर पर। जी। तो अच्छे शायर के तौर पे तो आप दुनिया में विख्यात हैं। वो कौन से ऐसे अशार हैं जो आपके दिल के बिल्कुल करीब हैं? मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं। तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। वाह। हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना। तुम्हें नज़दीक पाकर भाव विह्वल हो गए हैं। एक ज़माना था जब सोशल मीडिया नहीं था, चाहे वो इनकलाब लाने की बातें हो या फिर इजहार मोहब्बत की बातें हो, यही गज़लें, यही अशार और यही कविताएं समाज में इनकलाब लाती थी।
और उस दौर को छोड़ दिया जाए, इस व्हाट्सएप की दुनिया जब ये चल रही है, तो इस दौर में आप गज़लों को, शायरियों को किस मुकाम पर देखते हैं? मुझे लगा है कि लोगों में शायरी को लेके एक जुनून पैदा हो रहा है, स्पेशली यूथ में। युवा वर्ग जो है वो काफ़ी इस तरफ आ रहा है, अच्छी शायरी सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छा माहौल है और आने वाला वक्त जो है वो शायरी के लिए, कविताओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, ये उम्मीद करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और देखी जा रही है, आप करेंगे नए कवि आ रहे हैं, नए शायर आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा भी धड़ा है जो कहा जाए जिसे सस्ती लोकप्रियता कहा जाता है। अचानक जल्दी लोकप्रियता पाने के लिए कुछ ऐसे लफ्ज़ों को लाने लगा है जो समाज में स्वीकार्य नहीं हो पाते हैं। जैसे उनके पास कुछ ही शब्द रह गए हैं, स्त्री के कुछ अंग विशेष रह गए, उन्हीं पर वो फोकस होकर रह गया है। उनके लिए क्या कहेंगे? ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये जो माध्यम है वो हमेशा से रहा है, आज से नहीं रहा है। लेकिन आप देखेंगे जो शायरी ज़िंदा रहती है वो इन शब्दों की उसको ज़रूरत नहीं होती है। अच्छी शायरी हमेशा ज़िंदा रहती है और आने वाले वक्तों में लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। तो ये इसका जो मतलब ज़िंदा रहने का जो पीरियड है इसका वो बहुत कम है। ये आपको मशहूर ज़रूर कर सकती है, लेकिन आप कितने लोग हैं जो ऐसी जिनके व्यूज़ मिलियंस में आते हैं और उनके नाम आपको याद हैं, बताइए? नहीं नाम याद रहते हैं, नहीं है, भूल जाते हैं वो, बिल्कुल। वो जितनी जल्दी वो पॉपुलर होते हैं उतनी जल्दी समाज से उनका नाम भी बिल्कुल डिफेम हो जाते हैं, बिल्कुल। आप जो हैं वर्तमान परिदृश्य में जो देश का माहौल है, दुनिया का माहौल इस समय जैसे बदल रहा है बहुत तेज़ी से, उसमें अज़हर इकबाल क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि कविता जो है एक माध्यम है, एक पुल है, जो लोगों को करीब लाने का काम करता है, मोहब्बतें फैलाने का काम करता है। तो शायरी की जानी चाहिए और शायरी समाज को एक स्वस्थ समाज, एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में कारआमद साबित होती है। तो शायरी को सुना जाना चाहिए, शायरी को पढ़ा जाना चाहिए। बस यही मेरा कहना चाहूँगा। वर्तमान परिस्थितियाँ जो राजनीति, अभी चुनावों का दौर चल रहा है, इस दौर में हम चाहेंगे कि 1-2 अशआर आप जो हैं ज़रूर सुनाएँ। देखिए, वैसे तो मैं, हालांकि मैं कोई सियासी व्यक्तित्व नहीं हूँ, सियासी इंसान नहीं हूँ, लेकिन अच्छा है जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए चुनाव होते रहें और निष्पक्ष हों और लोग अपनी राय दें, उसके अंदर आगे बढ़ चढ़ के जमहूरियत का जश्न मनाएं, लोकतंत्र का जश्न मनाएं और अपना वोट करें, ताकि एक अच्छी सरकार, एक निष्पक्ष सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वजूद में आ सके। कुछ लफ्ज़ हो जाए जी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर। मैं ज़रूर मैं आपको सुनाई देता हूँ कि गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। और चलते चलते हम चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता हैं, न केवल बलिया में हैं बल्कि खाड़ी देशों में भी हैं और नेपाल से लेके कई देशों में हैं जो चैनल को देखते हैं, हम चाहेंगे कि बैक टू बैक कुछ सुना दे सर और फिर बात को ख़त्म किया जाए। ज़िंदगी पर एक नया प्रहार करते जाइए, ज़िंदगी पर एक नया प्रहार करते जाइए, जो नहीं करना है वो भी यार करते जाइए। और ज़िंदगी है एक निरंतर बहते रहने का सफ़र, ज़िंदगी है एक निरंतर बहते रहने का सफ़र, आप दुख की इस नदी को पार करते जाइए। और आप भागीरथ हैं तो गंगा उतर कर आएगी, आप भागीरथ हैं तो गंगा उतर कर आएगी, जो मिले उस पर मगर उपकार करते जाइए। वाह 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 वाह, वेरी वेरी।